नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो आपने कहावत सुनी है ना, जिसकी जैसी नियत होती है, उसको वैसा ही फल मिलता है। फल से मतलब यहाँ ये नहीं है कि केला, अमरूद और आम। फल से मतलब ये है कि आपने जो काम किया है, वो उसका फ्रूट आपको मिलता है। आप जिस भाव से किसी कार्य को करते हैं, उसका परिणाम आपको वैसा ही मिलता है। और वो यात्रा जिसे राहुल गांधी ने खुद अपने सर्वाइवल के लिए शुरू किया। अब उनका सर्वाइवल तो पता नहीं कितना हुआ, लेकिन आज अगर देखें तो उनके वजूद पर संकट ज़रूर पैदा हो गया है, रादर संकट आ गया है। एक और बात है, गांधी परिवार में इस समय जो खबरें छन कर के आ रही हैं, वहाँ पर भी आपस में जूतम-पेदार शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो पुश्तैनी अपनी मलकियत होती है, उस पे हक जताता है। अब प्रियंका गांधी अगर राजनीति में नहीं आएँगी, तो उनका आने वाले दिनों में क्या हश्र होने वाला है। उनका चार्जशीट में नाम है, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम चार्जशीट में है। कौन-सी चार्जशीट में? वो जिसमें लंदन में बंगला और बहुत सारे पैसे का लेन-देन, ये सब चीज़ें, इन पे जाँच चल रही है और अब अचानक से प्रियंका गांधी ये चाहती है कि राहुल गांधी का तो उन्होंने देख लिया कि क्या हश्र होना है। और इसने तो परिवार का नाम डुबो दिया, कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया। अब वो चाहती हैं कि वो पार्टी की कमान को पकड़ें। लेकिन कैसे? अब सोनिया गांधी जिसे चाहेगी, उसी को ना कमान देगी। फिलहाल तो वो राहुल पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। राहुल इस समय 50 प्लस हैं, लेकिन उनकी बुद्धि, आई एम सॉरी टू से, मतलब उनकी बुद्धि ऐसी है कि 22 साल के जो लड़के लफाड़े हैं, उनकी भी उनसे ज़्यादा होगी। अब जो उन्होंने भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा शुरू की, सच में उससे बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस को, इतनी टूट हुई है उसमें, शायद से इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। और ये भारत को जोड़ने के लिए चले थे, लेकिन उन्होंने तो अपने कई सारे संगी साथी तोड़ दिए। यानी कि इस देश में अब कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही जाती है, वो दिखाई दे रही है। और ये बात सोनिया गांधी भी समझ रही हैं, ये बात प्रियंका गांधी भी समझ रही हैं। तो घर में भी काफ़ी विवाद हो रहा है। जब से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की है, तब से पार्टी के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और जो दिग्गज पार्टी के नेता हैं, अलविदा कह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुँचने वाली है। यानी कि कल ये यात्रा गुजरात में पहुंचेगी और उससे पहले 4 मार्च को गुजरात के दिग्गज नेता विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इन दिनों एक के बाद एक झटके लग रहे हैं कांग्रेस को और लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक के बाद एक लोग उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। मतलब रात को जब राहुल गांधी सोते होंगे, राहुल गांधी को तो खैर कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन हाँ, जो दूसरे लोग हैं कांग्रेस के, वो ये सोचते होंगे कि सुबह पता नहीं किसका फ़ोन आ जाए कि हम टाटा बाय-बाय जा रहे हैं और उसके नेता कब साथ छोड़ दें, पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हलचल है, फिलहाल वो कहना चाहिए कि जो गांधी परिवार का माइंडसेट है ना, अहंकार वाला, उस वजह से अंतर्कलह काफ़ी सालों से चल रही है। कभी राहुल गांधी के आसपास, समझिए आप क्या वक़्त था, क्या दौर था वो, कभी राहुल गांधी के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद समेत कई युवा नेता दिखाई देते थे। लेकिन राहुल गांधी का दिमाग इतना अहंकार से भरा हुआ है, जबकि अ, क्या बोलें उनको, उनको मतलब इतनी तमीज़ नहीं है कि बड़े से कैसे बात करनी है, अपने छोटे को कैसे बात करनी है और अहंकार इतना दुनिया भर का।
इसी वजह से उनके साथी उनको धीरे-धीरे छोड़ के जा रहे हैं। मतलब जो दिग्गज नेता थे, वो तो छोड़ के चले ही गए, लेकिन अब जो रह गए थे, उनमें से भी लोग मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई साथी उनको छोड़ रहा है। अब अगर इस यात्रा के दौरान ही देखें, तो करीब-करीब 25 नेता लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। हाल-फिलहाल में मतलब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है, जिसमें निनॉन्ग एरिंग हैं, 25 फरवरी को उन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय बोला और वांगलिन लोवांगडोंग हैं, 25 फरवरी को ही इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के और बीजेपी में जॉइनिंग ली। असम से छोड़ने वाले जो लोग हैं, वो हैं अपूर्वा भट्टाचार्य, इन्होंने कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफ़ा दिया। करीब 1 दशक से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन मतलब उनको सम्मान नहीं दिया गया वहाँ। राणा गोस्वामी असम से ही हैं, कांग्रेस को उन्होंने झटका दिया और विस्मिता गुगाई, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी। बंगाल से कौस्तभ बागची ने उनको चूँकि सम्मान नहीं मिल रहा था, तो 28 फरवरी को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बिहार से सिद्धार्थ सौरभ, मुरारी प्रसाद गौतम, इन लोगों ने कांग्रेस को झटका दिया। झारखंड से गीता कोड़ा, उन्होंने भी 26 फरवरी को अ, प्रदेश अध्यक्ष से अपना रिज़ाइन किया। मतलब ये तो समझ लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। अब ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा से निहार रंजन, छत्तीसगढ़ से प्रमोद शर्मा और छत्तीसगढ़ से ही विधान मिश्रा, अरुण सिसोदिया और उपेंद्र सिंह, इन्होंने अपने रिज़ाइन दिए। उपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगमन से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ये झटका दिया था। राजस्थान से कांग्रेस छोड़ने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राकेश मवाई और मध्य प्रदेश से दिनेश अहिरवार, गुजरात से नारायण राठवा, सीजे चावड़ा, चिराग पटेल, ये हाल ही में कांग्रेस को रिज़ाइन करके और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अर्जुन मोढवाडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात पहुंचने से पहले उन्होंने राहुल को झटका दिया और 4 मार्च को उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब ये देखिए कि 40 वर्षों से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब पार्टी में बातें नहीं मानी जाती ना, तो बड़ी ठेस लगती है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराए जाने से काफ़ी वो दुखी थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस के लोग भी इस आयोजन में जाएँ, लेकिन उनकी किसी ने सुनी ही नहीं। महाराष्ट्र की बात करें तो अशोक चव्हाण, बड़ा नाम, कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बाबा सिद्दीकी हैं, मुंबई कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम फेस हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बसराव पाटिल, ये भी महाराष्ट्र से हैं। मिलिंद देवड़ा, तो ये करीब-करीब 25 लोग हैं, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान कांग्रेस को छोड़ा और मोस्ट ऑफ द ये सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री ऐसे थे जो अपनी रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कहाँ तो उनके साथ कितने बड़े-बड़े नाम होते थे। अब जब इनकी बात करते हैं हम, अशोक चव्हाण की, तो आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में कितना बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने ये झटका दिया है और उसके बाद वो भाजपा में शामिल होते हैं। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस की कितनी बड़ी किरकिरी है और ये सब यात्रा के दौरान हुआ है। तो इस यात्रा को अगर हम कैलकुलेट करें, इसका एनालिसिस करें, तो इसके क्या फ़ायदे हुए? प्लस
राहुल गांधी को खुद भी इस यात्रा में आनंद नहीं आ रहा था। वो हर चौथे दिन इस यात्रा में ब्रेक लगा रहे थे। मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। फिर इनको बीच में लंदन भी भागना पड़ गया। अरे! आप यात्रा कर रहे हैं तो आप यात्रा को निरंतर यात्रा कीजिए ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपने यात्रा शुरू की है, तो आप बीच में ब्रेक ले रहे हैं, अपनी मम्मी के पास आ गए, अपने घर आ गए, आप लंदन चले गए, आपको किसी लेक्चर की याद आ गई और दिलचस्प ये है कि इन्होंने लंदन में जिस लेक्चर की वजह से ये लंदन जाते हैं, वहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस में राहुल को भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है या कि मतलब वो एक होता है ना सेल्फ डिसीव खुद को धोखा देना कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो आज की तारीख में राहुल गांधी कुछ ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं। अब उनका मन लग नहीं रहा है राजनीति में, उनको धक्का दिया जा रहा है पीछे से कि नहीं-नहीं आप जाइए, आप जाइए। कहाँ तो कांग्रेस के जो लोग थे वो राहुल गांधी में पीएम मटेरियल देख रहे थे और कहाँ उनके ये सब कारनामे कि एक यात्रा अगर उन्होंने शुरू की है, तो उसको भी बीच में से छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। लाइक कोई छोटा बच्चा नहीं होता उसको क्लास में भेज देते हैं और फिर उसका मन नहीं लगता, तो बहाने बना-बना करके वो भागता है कि अब मुझे प्यास लगी है, अब मुझे सुसु आया है, अब मुझे ये करना है, मुझे नींद आ गई है, अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई में। तो राजनीति इज़ नॉट लाइक दैट ओनली। राजनीति में तो आपको अपनी निरंतरता बनाए रखनी होती है प्लस आपको कुछ संदेश देने होते हैं, कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं ना, तो दोस्तों में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो बेल आइकन है, उसको दबाना नहीं भूलिए, ताकि मेरे जो नोटिफ़िकेशन है ना, उसी के ज़रिए आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।